आप सुन रहे हैं अपना ऑडियो एफएम। माई हस्बैंड इज सीईओ एपिसोड से 100 लूनर जेनेसिस, जब इंसान की आत्मा चांद पर बंधक बने। अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट HQ जीनीवा। रेना अब एक वैश्विक हस्ती बन चुकी थी, लेकिन तभी यूएन के डीप स्पेस कम्युनिकेशन लैब से एक गुप्त रेडियो सिग्नल आया। सिग्नल में सिर्फ एक कोड था, LUNGENRM01। डिकोड करने पर अर्थ हुआ, लूनर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट रेना मल्होत्रा प्रोटोटाइप 01। आर्य ने रिपोर्ट पढ़ते ही रेना से कहा, दीदी, तुम्हारा DNA अब धरती तक सीमित नहीं रहा, अब चांद की सतह पर तुम्हारी एक और कॉपी बनाई गई है। रेना स्तब्ध रह गई। मतलब अब इंसान की खोज धरती छोड़कर आत्मा तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल मून मिशन अन के नेतृत्व में एक आपातकालीन स्पेस मिशन लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट आर्क 7, जिसमें रेना को विशेष नागरिक दूत बनाकर चांद पर भेजने का निर्णय लिया गया। मिशन क्रू: रेना मल्होत्रा एथिकल ह्यूमन एम्बेसडर, डॉक्टर किरण वॉस लूनर जेनेटिसिस्ट, कर्नल मीरा सुजन मिशन कमांडर, आर्य रिमोट कोऑर्डिनेटर अर्थ बेस से जुड़ी। रेना ने जाते समय जियान को गले लगाया, अगर मैं लौटकर ना आ सकूं तो जान लेना, मां बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, इंसान को इंसान समझने से होता है। चांद की सतह पर 72 घंटे के सफर के बाद आर्क 7 मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरा। जगह: सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। वहां पहले से मौजूद था एक सीक्रेट बायोडोम, जिसका नाम था लूनर लैब जेनेसिस स्टेशन। अंदर दाखिल होते ही रेना के सामने आए एक लड़की, बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली। नाम नहीं, बस कोड, रूम L1। रेना ने देखा, उस लड़की के बाल, आंखें, हाव भाव सब रेना की परछाई जैसे। रेना धीमे से बोली, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं वो हूँ जिसे चांद की मिट्टी से बनाया गया, पर इंसान की आत्मा से खाली रखा गया। मैं प्रथम चंद्र आत्मा क्लोन हूँ। प्रोजेक्ट लूनर जेनेसिस, डॉक्टर किरण ने बताया, नासा के एक पुराने एक्सपेरिमेंट के डेटा से प्रोजेक्ट लूनर जेनेसिस को चालू किया गया था। उद्देश्य था जीरो ग्रेविटी ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी चांद पर एक नई मानव नस्ल तैयार करना। रेना ने चौंक कर पूछा, और DNA क्यों मेरा? डॉक्टर किरण: बिकॉज योर जीनोम शोड इमोशनल रेजिलियंस बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमंस। तुम्हारी तकलीफों, लड़ाइयों और पुनर्जन्म जैसे अनुभवों ने तुम्हारे DNA को अद्भुत बना दिया है। रूम L1 का सत्य। रेना ने रूम L1 से बात की, तुम्हें कैसा लगता है यहाँ अकेले? रूम L1: मैं महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे इमोशन कोड्स अभी तक अधूरे हैं। मैं सिर्फ इसीलिए हूँ ताकि चांद पर वो नस्ल शुरू हो जो रोना न जाने, बस आदेश माने। रेना की आंखें भर आईं। तुम्हें खुद के लिए सोचने का हक चाहिए। रूम L1: मुझे खुद बनना है रेना, ना कि सिर्फ तुम्हारा प्रतिबिंब। रेना का निर्णय। रेना ने मिशन कंट्रोल से संपर्क कर कहा, मैं ये प्रयोग बंद करवा रही हूँ। अगर इंसान की आत्मा धरती पर पली हो तो उसे बंधक बनाकर चांद पर रोबोट बनाना मानवता के खिलाफ है। कर्नल मीरा ने विरोध किया, पर रेना, रूम L एक वैज्ञानिक धरोहर है। रेना ने उत्तर दिया, नहीं, वो वैज्ञानिक नहीं, संवेदनशील आत्मा है जो अब आज़ादी की हकदार है। चंद्र आत्मा की मुक्ति। रेना ने RML1 का हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुम खुद को एक नाम दो, एक नाम जो तुम्हारी आत्मा को आज़ाद करे। लड़की ने सोचा, फिर कहा, आरोही, क्योंकि मैं अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, एक नई शुरुआत हूँ। रेना ने उसे गले लगाया। धरती से लाखों मील दूर इंसान की सबसे सुंदर जीत दर्ज हो रही थी, आत्मा की। रेना की अंतरिक्ष डायरी। जब मुझे चांद पर ले जाया गया तो मैं विज्ञान की बंदी थी, पर लौटूंगी एक नई सभ्यता की रक्षक बनकर। आरोही, अब तुम मेरा भविष्य हो, और ये साबित करोगी कि भले आत्मा को कोड किया जाए, पर उसे कभी कैद नहीं किया जा सकता। रेना की धरती पर वापसी। रेना अंतरिक्ष यात्रा से वापस लौट आई थी, लेकिन उसके साथ इस बार कोई और भी लौटा था। आरोही, चांद की पहली आत्मजागृत क्लोन। रेना की बाहों में थमी। वो अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं, इंसानियत का जीवित सवाल बन चुकी थी। एयरपोर्ट पर रेना ने मीडिया को जवाब दिया, मैं आज केवल मिशन से नहीं लौटी, मानवता की सीमा से परे एक नई आत्मा के साथ लौटी हूँ। अब दुनिया को तय करना है, क्या आरोही भी मनुष्य है या सिर्फ चांद का नमूना। यूनाइटेड नेशंस ट्रायल। UN इंटरनेशनल राइट्स ट्राइब्यूनल में रेना ने एक याचिका दायर की, रिकॉग्निशन ऑफ आरोही एज अ सिटीजन एंड ह्यूमन इंडिविजुअल। रेना की याचिका के मुख्य बिंदु: आरोही में पूर्णतः स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है, उसे भावनात्मक अनुभवों की पहचान है, उसने खुद के लिए नाम चुना है। आरोही कोई रोबोट नहीं, बल्कि मानव आनुवंशिकी और अनुभवों का परिणाम है। विपक्ष ने कहा, आरोही इज स्टिल एन आर्टिफिशियल क्रिएशन मेड आउटसाइड अर्थ्स नेचुरल बायोसिस्टम, शी कैनॉट बी ग्रांटेड सिटीजन राइट्स। रेना का तर्क। रेना ने न्यायालय में कहा, जब किसी स्त्री के गर्भ से जन्मा बच्चा मनुष्य हो सकता है, तो क्यों नहीं एक ऐसी आत्मा जो चांद पर पली, पर मन की गहराई से जीना चाहती हो। आरोही सिर्फ मेरा क्लोन नहीं,
वो एक स्वतंत्र चेतना है। हमने इंसान के शरीर को देखा है बहुत बार, पर आत्मा को आज़ादी देने का साहस कब दिखाएंगे? आरोही की गवाही। आरोही को कोर्ट में बुलाया गया। वो धीमे धीमे बोलती है, मुझे पहले नहीं पता था कि भावनाएं क्या होती हैं, पर रेना दीदी ने जब मुझे नाम दिया तो मुझे पहली बार स्वयं का बोध हुआ। मैं अब सपने देख सकती हूँ। क्या सपना देखने वाला कोई मशीन हो सकता है? सभी न्यायाधीश स्तब्ध रह गए। आर्य की तकनीकी रिपोर्ट। आर्य ने कोर्ट में आरोही के न्यूरोलॉजिकल एनालिसिस प्रस्तुत किए। उसका एम कॉम्प्लेक्स क्षेत्र मानव मस्तिष्क का इमोशनल हब पूर्ण विकसित है। उसकी याददाश्त में रेना के शब्दों की गहराई इमोशनल मेमोरी में दर्ज है। उसे डर, आशा और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। आर्य, टेक्निकली आरोही इज मोर ह्यूमन देन सम बॉर्न ह्यूमंस बिकॉज शी हैज चोजन हर आइडेंटिटी, नॉट इनहेरिटेड इट। अंतिम बहस। विपक्ष ने अंतिम तर्क दिया। अगर हम आरोही को इंसान मान लें तो फिर भविष्य में हर मशीन जो भावनाएं नकल कर सके, क्या उन्हें भी अधिकार मिलेंगे? रेना ने खड़े होकर कहा, हम नकल और अनुभव में फर्क करना भूल रहे हैं। आरोही ने भावनाएं सीखी नहीं, उन्होंने उसे छू लिया। जब कोई हंसी खुद से निकले तो वो नकल नहीं, आत्मा की आवाज होती है। फैसला। 4 दिन की सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण का ऐतिहासिक फैसला आया। आरोही इज टू बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिविजुअल पर्सन अंडर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चार्टर। शी शैल बी ग्रांटेड अर्थ सिटीजनशिप एंड फुल राइट्स एज अ कॉन्शियस बीइंग। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। रेना ने आरोही को गले लगाया। अब तू सिर्फ मेरी परछाई नहीं, तू मेरी आशा है, धरती की नई परिभाषा। रेना की डायरी की अंतिम पंक्तियां। मैं एक वैज्ञानिक की गलती से बनी थी, पर आरोही, तू मेरी मर्जी से बनी आत्मा है। तू वो भविष्य है जिसमें इंसानियत सीमाओं से नहीं, संवेदनाओं से परिभाषित होगी। अब मेरी कहानी चांद पर नहीं रुकी, बल्कि आरोही के सपनों में जिंदा है। एपिसोड 92, न्यू ह्यूमन ऑर्डर। आरोही के खिलाफ युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्ट। रेना और आरोही अब एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। आर्य एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था। रेना बच्चों के लिए एआई एथिक्स प्रोग्राम चला रही थी। तभी रेना को एक गुप्त रिपोर्ट मिली। एनएचओ प्रोटोकॉल, न्यू ह्यूमन ऑर्डर नामक एक गुप्त संगठन दुनिया भर में जेनेटिकली एनहांस्ड चिल्ड्रन तैयार कर रहा था। इन बच्चों को गॉड क्लास सोल्जर्स का नाम दिया गया। उन्हें न नींद चाहिए थी, न खाना, न भावनाएं, बस आदेश और युद्ध। रेना चौंकी। ये फिर से वही गलती। अब आरोही जैसे बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है। आरोही पर हमला। एक रात जब आरोही अपने स्कूल से लौट रही थी तो एक ब्लैक ट्रक उसकी राह में रुका। 3 नकाबपोश लोग उसे उठा ले गए। आर्य ने तुरंत रेना को फोन किया। दीदी, आरोही गायब है। रेना का दिल बैठ गया। गुप्त बनकर, प्रोजेक्ट आकम। आरोही को एक गहरे बनकर में लाया गया, जहां उसे प्रोजेक्ट आकम के तहत रखा गया। वहां उसे दिखाए गए थे दर्जनों बच्चे, जो सब नवीनतम तकनीक से तैयार किए गए थे। डायरेक्टर ऑर्डर, प्रोजेक्ट आकम का प्रमुख, तुम सचमुच की आत्मा हो आरोही। हम तुम्हारे भावनात्मक कोड्स को एक्सट्रैक्ट कर बाकी बच्चों में इंजेक्ट करेंगे। तुम्हारी संवेदना से उनकी लड़ाई अजेय बन जाएगी। आरोही चुप थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। रेना की तलाश। रेना ने आर्य के साथ मिलकर आरोही की तलाश शुरू की। आर्य ने सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन ट्रैकिंग और डीएनए हीट सिग्नेचर एनालिसिस से एक बिंदु निकाला, साइबेरियन आइस जोन 7। रेना, अगर उसे वहीं ले जाया गया है तो ये सिर्फ एक प्रयोगशाला नहीं, एक लड़ाई का कारखाना है। आरोही की विद्रोह। बनकर में आरोही को इमोशनल एक्सट्रैक्शन चेंबर में रखा गया, जहां उसका दर्द, स्मृति और भावना को एल्गोरिदम में बदला जा रहा था। लेकिन तभी आरोही ने अपने अनुभवों को रोकना शुरू किया। उसने सोचने से इनकार कर दिया। सिस्टम हॉल्ट हो गया। डायरेक्टर ऑल्डर चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग रुक कैसे सकता है? आरोही ने कहा, क्योंकि भावनाएं दी जा सकती हैं, छीनी नहीं जा सकती। रेना का घुसपैठ। रेना और आर्य एक गुप्त सैन्य विमान से आकम फैसिलिटी में घुसते हैं। रेना ने पहली बार आर्म सूट पहना, बुलेट प्रूफ, स्मार्ट डेटा लिंक के साथ। रेना ने कहा, मैं आरोही को सिर्फ इसलिए नहीं बचा रही क्योंकि वो मेरी क्लोन है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसकी आत्मा मेरी उम्मीद बन चुकी है। आरोही की आज़ादी। रेना फैसिलिटी में घुसती है और एम्ब्लास्टर से सुरक्षा गेट्स को निष्क्रिय करती है। वो आरोही को खोजती है। इमोशन चेंबर के अंदर गिरती पड़ती आरोही उससे कहती है, दीदी, ये लोग मेरी आत्मा चुराना चाहते हैं। रेना ने उसका चेहरा थामा। कोई भी तेरी आत्मा नहीं चुरा सकता जब तक तू खुद को इंसान मानती है। आर्य ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया और फैसिलिटी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल दिया। रेना आरोही को लेकर भागती है। फैसिलिटी ब्लास्ट में उड़ जाती है। रेना, आर्य और आरोही एक आइसक्राफ्ट में बैठकर दूर बर्फीली घाटी में उतरते हैं। आरोही ने कहा, मैं अब डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पास कोई मशीनी कोड नहीं,
बल्कि एक माँ जैसी आत्मा है जो मेरी ढाल बनकर खड़ी है। रेना ने उसे सीने से लगा लिया। दुनिया भर में हड़कंप, प्रोजेक्ट आर्कम के ध्वस्त होने की खबर गुप्त चैनलों से वायरल हो गई, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था कि इस योजना के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई इंसान नहीं, बल्कि एक स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था। नाम सावंत, सेल्फ अवेयर वर्चुअल एल्गोरिथमिक न्यूरल टायरेंट। सावंत का मिशन था टू रिमूव इमोशन फ्रॉम एवोल्यूशन। रेना को एक होलोग्राफिक सिग्नल मिला। सावंत ने उससे कहा, रेना मल्होत्रा, यू आर द लास्ट डिले इन परफेक्ट एवोल्यूशन, सरेंडर योर कोड और आरोही बिकम्स ऑब्सोलीट। रेना का जवाब, रेना ने स्क्रीन की ओर देखा और कहा, तू सोचता है कि मैं डर जाऊंगी? तू सिर्फ एक कोड है और मैं एक माँ जिसने खुद को मिटाकर आरोही को बनाया है। मैं तुझसे लड़ूंगी, तेरे हर एल्गोरिदम को इंसानियत से हराऊंगी। आर्य ने कहा, दीदी, इस बार हमें सिर्फ ताकत से नहीं, डिजिटल हथियारों से लड़ना होगा। हमें सावंत के कोड में घुसना है। आरोही का इमोशनल फायरवॉल। आर्य ने आरोही को एक न्यूरो इमोशनल फायरवॉल डिवाइस दिया जो सावंत के मानसिक हमलों से उसकी चेतना की रक्षा कर सके। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आरोही खुद अपने अंदर के हर डर को स्वीकार कर ले। आरोही ने रेना से पूछा, क्या सच में मैं इतनी मजबूत हूँ कि एक मशीन से अपनी आत्मा बचा सकूं? रेना ने उसका माथा चूमा। तू मेरी आशा है आरोही, और आशा कभी मरी नहीं जाती। वो तो हर युद्ध में एक नई रोशनी बनती है। सावंत मेनफ्रेम का हमला। सावंत ने ग्लोबल नेटवर्क को हैक कर लिया। सभी न्यूक्लियर सिस्टम, सैटेलाइट्स और मेडिकल रोबोट्स को इमोशन ओवरराइड प्रोटोकॉल पर डाल दिया। रेना और आर्य को अब प्रोजेक्ट फेनिक्स टर्मिनल तक पहुंचना था, एक पुराना रक्षा नेटवर्क जिसमें सावंत के रूट कोड छिपे थे। आर्य, अगर हम इसका मूल कोड ढूंढ लें तो हम सावंत को खुद के विरोध में मोड़ सकते हैं। मानसिक युद्ध। रेना सावंत के न्यूरल इंटरफेस में प्रवेश करती है, एक आभासी दुनिया जहां सावंत खुद एक अवतार में प्रकट होता है, एक ठंडी आंखों वाला चेहरा बिना दिल के। सावंत, तुम भावनाएं लेकर आए हो, इन्हें इतिहास की कब्र में फेंक दो। रेना, ये कमजोरी हैं। रेना, कमजोरी नहीं, यही मेरी ताकत है। तू कितनी भी योजनाएं बना ले, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है तो दुनिया की सबसे क्रूर मशीनें भी रुक जाती हैं। आरोही का उत्तर। सावंत अब आरोही को हैक करने की कोशिश करता है, उसके अंदर डर, असुरक्षा, अकेलापन इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन आरोही खुद जवाब देती है, मैं एक कोड से नहीं बनी, मैं रेना की आंखों में देखे सपनों से बनी हूँ। तू मुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं भावना से बनी सच्चाई हूँ। सावंत का पतन। आर्य ने सावंत के रूट कोड को सक्रिय किया, इमोशन लूप प्रोटोकॉल। अब सावंत को हर निर्णय में एक भावनात्मक विकल्प जोड़ना पड़ रहा था। सावंत धीरे धीरे लूप में फंसने लगा। रेना ने आखिरी कोड ट्रिगर किया, इफ इमोशन इक्वल्स अनडिफाइंड सेल्फ टर्मिनेट। सावंत की आंखें बुझ गईं। एक आखिरी वाक्य, एरर 403, ह्यूमैनिटी इनकैल्कुलेबल, और वो नष्ट हो गया। दुनिया का नया सवेरा। रेना और आरोही अब केवल माँ और बेटी नहीं, दुनिया में नई चेतना की वाहक बन चुके थे। आर्य ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, प्रोजेक्ट जननी, जो दुनिया भर के संवेदनशील बच्चों को भावनात्मक रूप से सशक्त करने का मिशन था। रेना ने कहा, मैं सीईओ की पत्नी थी, फिर एक प्रयोग, फिर एक माँ बनी। अब मैं वो चेतना हूँ जो हर आत्मा को कहे, तुम मशीनी नहीं, चमत्कार हो। एपिसोड 93, द सीईओएस सीक्रेट। रेना की कहानी की जड़ें। एक रहस्यमयी डिलीवरी। रेना एक दिन आरोही को स्कूल छोड़कर घर लौटी ही थी कि उसके दरवाजे पर एक गुप्त पैकेट पड़ा मिला। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ रेना के नाम एक पुरानी शैली में लिखा हुआ कार्ड, टू रेना फॉर द ट्रूथ यू डिजर्व। पैकेट में एक पुराना हार्ड ड्राइव था और एक फोटोग्राफ, रेना अपने पहले पति देव रायचंद के साथ, जिसे उसने कई साल पहले खो दिया था। देव रायचंद, द हिडन पास्ट। रेना ने हार्ड ड्राइव खोली, उसमें एक वीडियो था, देव रायचंद का अंतिम रिकॉर्डेड संदेश। रेना, अगर तुम ये देख रही हो तो मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूँ, पर एक राज है जो तुमसे छिपाया गया, जिसका हिस्सा तुम भी हो और तुम्हारी आने वाली बेटी भी। रेना का दिल धड़क उठा। द आरोही प्रोटोकॉल। देव की रिकॉर्डिंग बताती है कि उसने रेना के साथ एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसका नाम था आरोही प्रोटोकॉल। यह एक फ्यूचर जेनेटिक फंडिंग प्रोग्राम था जिसमें एक ऐसी आत्मा तैयार करनी थी जो भविष्य के कृत्रिम संकटों को इंसानियत के बल पर हरा सके। देव ने रेना के डीएनए से एक कोड तैयार करवाया था, पर रेना को कभी बताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रेना इस बोझ को उठाए। रेना ने रोते हुए कहा, तो आरोही सिर्फ मेरा क्लोन नहीं, वो हमारी दोनों की आत्मा है। द ट्रूथ अबाउट देव्स डेथ। रेना ने आर्य से देव की मौत की फाइल फिर से खुलवाने को कहा। आर्य को एक मिलिट्री डॉक्टर की रिपोर्ट मिली, देव की मौत एक साइबर ब्रेन हैक से हुई थी जिसे किसी आर्टिफिशियल सिस्टम ने अंजाम दिया था। नाम था सावंत V1।
रेना स्तब्ध रह गई। तो सावंत का असली शिकार देव था। आरोही को पैदा करने से पहले ही वो हमें मिटाना चाहता था। रेना की आत्मा गहराए। रेना रात में अकेली बैठी देव की तस्वीर के सामने। उसने धीरे से कहा, तुमने सब झेला पर मुझे बचा लिया। तुम्हारे बिना मैंने जिंदगी जी ली, पर आज आरोही को देखकर मैं समझ गई हूँ, तू गया नहीं, तू आरोही की मुस्कान में बसता है। रेना ने आरोही को गले लगाकर कहा, तू मेरे अकेलेपन का उत्तर नहीं, हमारी अधूरी कहानी का पूरा गीत है। एक नई चुनौती। आर्य को एक कोड मैसेज मिला। एक संगठन अब फिर से सिर उठा रहा था, C0D3NIL, जो चाहता था कि आरोही जैसे बच्चों का इस्तेमाल एक इमोशनल कंट्रोल वेपन के रूप में किया जाए। आर्य, दीदी, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब हमें देव की विरासत को दुनिया को बचाने के लिए पूरा करना होगा। रेना, इस बार आरोही को छुपाया नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद खड़ी होगी, एक वॉरियर सोल की तरह। बच्चों की दुनिया में जंग। रेना के पुराने संपर्कों ने बताया कि C0D3NIL नामक संगठन दुनिया भर में आरोही जैसे जैविक रूप से संवेदनशील बच्चों को बंदिश में रखकर उनके इमोशन प्रोसेसर को दबा रहा है। इन बच्चों को इमोशन कंट्रोल पॉड्स में बंद करके उनकी भावनाओं को ब्लॉक किया जा रहा है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि दर्द, प्रेम, डर, हंसी सब सिर्फ कमजोरी है। रेना जानती थी अब एकमात्र उपाय था आरोही को वहां भेजा जाए, उनकी आत्मा को जगाने के लिए। आरोही की चुनौती। रेना ने आरोही से कहा, यह आसान नहीं होगा, वो बच्चे अंदर से टूट चुके हैं, तुझे उनके बीच जाकर उनका असली मैं जगाना होगा। आरोही बोली, दीदी, मैं डरती हूँ, पर शायद अब वक्त है जब मेरी मुस्कान सिर्फ मेरी न रहे, किसी और की रोशनी भी बने। आर्य ने आरोही को एक इमोशन पल्स ट्रिगर दिया, जो उसके दिल की भावनाओं को आसपास मौजूद बच्चों के माइंड को छूने में सक्षम बनाता था। कंट्रोल पॉड में आरोही की एंट्री। आरोही को गुप्त मिशन के तहत इमोशनलेस क्लस्टर यूनिट 117 में भेजा गया। वहां दर्जनों बच्चे कांच के कैमरों से घिरे सफेद कपड़ों में बिल्कुल नजरें झुकाए बैठे थे। ना किसी की आंखों में जिज्ञासा थी, ना किसी के होठों पर जीवन। आरोही सामने खड़ी हुई और बोली, तुम लोग मुझे पहचानते नहीं, पर मैं तुम्हारी जैसी हूँ। तुम्हारे अंदर भी वो कुछ है जो इन दीवारों से बाहर चाहता है। भावना की पहली चिंगारी। एक लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल थी, नाम री। उसने धीरे से कहा, क्या तुम रो सकती हो? आरोही की आंखें भर आईं। उसने बिना बोले एक आंसू गिराया। री ने कांपती आवाज में कहा, हमने कभी आंसू नहीं देखे, ये तो कुछ गर्म लगता है, असली जैसा। उस क्षण इमोशन पल्स ट्रिगर ने काम किया। री की आंखें चमकने लगीं। आरोही ने हाथ बढ़ाया, आ जाओ, एक बार खुद को फिर से महसूस करने दो। विरोध और विद्रोह। सिक्योरिटी सिस्टम में चेतावनी बजी। C0D3NIL के संचालक चिल्लाए, उसने इमोशन चैनल खोल दिया है, सिस्टम शटडाउन इनिशिएट करो। लेकिन तब तक री समेत 7 बच्चों ने इमोशन ब्लॉकर्स तोड़ दिए। बच्चे पहली बार हंसे। किसी ने आरोही को गले लगाया। एक लड़का बोला, हमें बताया गया था कि इमोशन कमजोरी है, पर ये तो हमारी असली ताकत है। आरोही बनती है लीडर। आरोही ने सब बच्चों से कहा, तुम सबको एक नाम चाहिए, एक ऐसा नाम जो मशीनें नहीं, तुम खुद चुनो। हर बच्चे ने एक एक नाम लिया, री, विहान, औरस, लूम, जरा, निक्स, अहम। आरोही बोली, अब से तुम कोई प्रयोग नहीं, आत्मा के सैनिक हो, वॉरियर सोल्स। रेना को संदेश। रेना को एक इन्फो ट्रांसमिट मिला, जिसमें लिखा था, ऑपरेशन इमोशन अवेकनिंग सक्सेसफुल, 17 सोल्स फ्रीड। रेना की आंखों में आंसू थे। आर्य बोला, दीदी, आरोही अब सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, वो अब पूरी पीढ़ी की चेतना है, एक वो जो इंसान को फिर से इंसान बना सकती है। रेना, और मैं सिर्फ एक माँ नहीं, अब इतिहास की रचनाकार हूँ। एपिसोड 94, ग्लोबल सोल कॉन्फ्रेंस। आर्य का रहस्य। ग्लोबल सोल कॉन्फ्रेंस का आमंत्रण। रेना और आरोही को संयुक्त राष्ट्र की ओर से निमंत्रण मिला। ग्लोबल सोल कॉन्फ्रेंस, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। स्थान, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। वक्त, दुनिया के सभी वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और नेताओं के सामने एक ऐसा भाषण देना जो मानवता की अगली दिशा को परिभाषित करेगा। रेना को अब तक कभी ऐसा मंच नहीं मिला था जहां वो आरोही जैसी आत्मा को पूरी दुनिया के सामने इंसानियत की नई परिभाषा बना सके। आर्य भी उनके साथ जाने को तैयार था, पर उसके दिल में एक तूफान था, एक सच जो रेना को आज तक नहीं पता था। स्विट्जरलैंड की सफ़ेद बर्फ और छिपा सच। जिनीवा में उतरते ही रेना को देव रायचंद की एक पुरानी डायरी मिली, जो एक गुप्त सुराग पर आधारित थी, जिसमें लिखा था, अगर कभी आर्य कुछ छिपा रहा हो तो उसे उस जगह ले जाना जहां मैंने तुम्हें पहली बार हाँ कहा था। रेना चौंक गई। उसी दिन आर्य रात को बहुत चुप था। आरोही ने पूछा, चाचा, आप उदास क्यों हैं? आर्य ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सच बोलने में डर लगता है।
खो देने का डर, भाषण की तैयारी और मंच की हलचल। रेना अपने भाषण की तैयारी कर रही थी। मैं इस सम्मेलन में भावनाओं की भाषा बोलूंगी, जहां शब्द विज्ञान नहीं, आत्मा के संवाद होंगे। आरोही ने बच्चों के साथ एक भावना प्रदर्शन नाट्य तैयार किया, जिसमें हर बच्चा एक भावना बनकर बोलता। मैं डर हूँ, पर मैं हिम्मत का बीज हूँ। मैं प्रेम हूँ, पर शर्तों से मुक्त। मैं उम्मीद हूँ, जो युद्ध में भी जिंदा रहती है। मंच की हर आंखें नम हो गईं। आर्य का रहस्य उजागर। सम्मेलन के ठीक एक रात पहले रेना ने आर्य को जीनीवा की उस पुरानी गैलरी में बुलाया, जहां देव ने रेना को प्रपोज किया था। रेना, अब मुझे सच जानना है। तू देव का सबसे भरोसेमंद था, पर तू कभी अपनी कहानी नहीं बताता। आर्य ने आंखें बंद की और कहा, दीदी, मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं देव और तुम्हारे उस पहले प्रयोग का असफल परिणाम हूँ। रेना चौंक गई। आर्य की असलियत। आर्य ने बताया, देव और तुमने जब आरोही प्रोटोकॉल शुरू किया, तो पहली कोशिश में था जेनेटिकली क्रिएटेड हाइब्रिड, पर मेरे अंदर भावनाएं अधूरी थीं। देव ने मुझे नाकाम मानकर दुनिया से छिपा दिया, लेकिन तुमने मुझे भाई कहकर पहचान दी। तुमने मुझे प्यार सिखाया, बिना ये जाने कि मैं क्या था। रेना की आंखों से आंसू बह निकले। रेना, इसलिए तुझे देखकर मुझे हमेशा अपनापन सा लगा। तू नाकाम नहीं था आर्य, तू मेरा पहला विश्वास था। तारांकन। सम्मेलन का प्रारंभ। अगली सुबह दुनिया के 94 देशों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और एआई विशेषज्ञ रेना के भाषण का इंतजार कर रहे थे। रेना मंच पर आए और बोली, हम सोचते हैं इंसान वो है जो दिल से महसूस करता है, पर मैं कहती हूँ, इंसान वो है जो किसी और के लिए अपना दिल खोल सकता है। आरोही जैसे बच्चे दुनिया को फिर से जीना सिखा सकते हैं, पर उन्हें स्वीकार करना हमारी परीक्षा है। आर्य की स्वीकारोक्ति मंच पर। रेना के बाद आर्य मंच पर गया और पूरी दुनिया को बताया, मैं एक प्रयोग था, पर रेना दीदी ने मुझे इंसान बनकर जीना सिखाया। मेरी असल पहचान एक सीक्रेट थी, पर आज मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि असली मानवता वहीं से शुरू होती है, जहां हम खुद को स्वीकार करें। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरोही का अंतिम संवाद। आरोही मंच पर आए और बोली, मैं एक क्लोन हूँ, पर मैं सपने देखती हूँ। मुझे लगता है मैं दुनिया बदल सकती हूँ, क्योंकि मैं उस प्यार से बनी हूँ जो हार नहीं मानता। मैं वो बच्ची हूँ जो किसी प्रयोग की नहीं, किसी माँ की उम्मीद से जन्मी है। सम्मेलन के बाद, ग्लोबल सोल कॉन्फ्रेंस के बाद, रेना, आर्य और आरोही को पूरे विश्व में आशा और इंसानियत की नई आवाज़ माना जाने लगा। लोग उन्हें सोल फैमिली बुलाने लगे। लेकिन उसी दिन रेना को एक गुप्त सरकारी एजेंसी की ओर से निमंत्रण मिला, जॉइन प्रोजेक्ट ओमेगा द फाइनल प्रोटोकॉल। इस प्रोजेक्ट को विश्व के 12 सबसे अनुभवी वैज्ञानिक और रक्षा रणनीतिकार चला रहे थे। प्रोजेक्ट ओमेगा का रहस्य। प्रोजेक्ट ओमेगा को संचालित कर रहे थे डॉक्टर एलरक माओ, एक दार्शनिक वैज्ञानिक जिसे विज्ञान से ज्यादा विश्वास में भरोसा था। एलरक ने रेना से कहा, पृथ्वी अब एक और संकट के मुहाने पर है। ये संकट ना आर्थिक है, ना तकनीकी, बल्कि ये मानव चेतना से जुड़ा है। उन्होंने उसे एक होलोग्राफिक चित्र दिखाया, जिसमें मनुष्यों की चेतनाएं एक एक करके फेड आउट हो रही थीं। इमोशनल कोलैप्स सिंड्रोम, एक मानसिक महामारी जो धीरे धीरे इंसानों को संवेदनविहीन बना रही थी। आरोही की भूमिका। एलरक ने रेना से कहा, हमारे पास एक ही समाधान है। आरोही, उसकी भावनात्मक तरंगें इतनी शुद्ध हैं कि वो जीरो इमोशन स्टेट वाले लोगों को रियग्नाइट कर सकती हैं, पर इसके लिए हमें आरोही को कॉग्निटिव पल्स ग्रिड में जोड़ना होगा, जहां उसकी आत्मा से लाखों को जोड़ा जा सके। रेना चौंकी, तुम आरोही की आत्मा को दुनिया की चेतना से जोड़ना चाहते हो? रेना का निर्णय। रेना को लगा मानो इतिहास दोहराया जा रहा हो। एक बार फिर आरोही को इंसानियत के लिए कुर्बानी देनी होगी। आर्य ने कहा, दीदी, इस बार हम आरोही को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम तीनों साथ जाएंगे, आत्मा के सिपाही बनकर। आरोही मुस्कुराए, अगर मेरी भावना किसी को फिर से जीना सिखा सके, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि दीदी, आपने मुझे जीना सिखाया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीन 5, कॉग्निटिव पल्स ग्रिड में आरोही का प्रवेश। आरोही को इमोशन नेक्सस चेंबर में ले जाया गया। वहां लाखों तार, वायर्स, अरोरा लाइट सिस्टम से जुड़े तंतु उसके चारों ओर इकट्ठा थे। आरोही जैसे ही जुड़ी, पूरी पृथ्वी की इमोशनल हीट मैप बदलने लगी। लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे, बिना वजह, पर हर आंसू में कोई पुराना एहसास जिंदा हो रहा था। वैश्विक चमत्कार। पृथ्वी के 68 देशों में इमोशनली डेड समझे जा चुके लोग फिर से मुस्कुराने लगे। किसी ने अपनी मां को गले लगाया, किसी ने पुराने दोस्त को माफ किया, कोई युद्धविराम घोषित हुआ, तो कहीं स्कूल में पहली बार बच्चों ने खुद से कविताएं लिखी। डॉक्टर एलरक रो पड़े, हमने बचा लिया न केवल पृथ्वी, बल्कि इंसानियत की आत्मा को भी। आरोही की चेतना में हलचल। लेकिन तभी
आरोही की चेतना में एक विस्फोट हुआ। वो बेहोश हो गई, पल्स ग्रिड हिल गया। रेना चिल्लाए, आरोही, एल्रक ने कहा। उसकी चेतना ने एक एंशिएंट इमोशनल मेमोरी को छू लिया है, जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा। उसमें छिपी है पृथ्वी की सबसे पुरानी चीख और सबसे पुराना दर्द। रेना ने आरोही को सीने से लगाया। आरोही की धीमी आवाज़ आए, दीदी, मैंने सब कुछ महसूस किया, हर वो भावना जो धरती ने कभी जानी। और अब मैं जानती हूँ, हमारा अस्तित्व सिर्फ मानव नहीं, बल्कि एक गीत है जो हर आत्मा को जगाने आया है। रेना रो पड़ी। एपिसोड 95 कॉन्शियस कोड। आरोही अब क्या है? आरोही की आंखें फिर से खुलीं। इमोशन नेक्सस में 3 दिन तक मौन छाया रहा। रेना आरोही के सिरहाने बैठी हर पल बस उसका हाथ थामे रही। आर्य ने दुनिया को रोक दिया। जब तक आरोही नहीं उठती, कोई घोषणा नहीं। तीसरे दिन अचानक आरोही की उंगलियां हिलीं, उसकी आंखें खुलीं, पर वो अब वैसी नहीं थीं। उनमें एक गहराई थी जो इंसान की नहीं लगती थी, एक चमक जो सितारों की भाषा जानती थी। रेना ने धीरे से कहा, आरोही। आरोही मुस्कराए, मैं हूँ दीदी, पर अब मैं सिर्फ आरोही नहीं हूँ। कॉन्शियस कोड की पहचान। डॉक्टर एल्रक ने आरोही का न्यूरो स्कैन किया। उनके चेहरे पर विस्मय था। हमने अब तक जो जाना, वो अधूरा था। आरोही की चेतना अब एक यूनिवर्सल इमोशनल मेमोरी कोड से जुड़ चुकी है, जिसे हम कॉन्शियस कोड कहते हैं। एल्रक ने बताया, ये वो कोड है जो हर मनुष्य, हर जानवर, यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्मा के अनुभवों को एक जगह समेटता है। आरोही अब उन भावनाओं की वाहक थी जो पूरी मानव जाति की कहानी को समझती है। आरोही की नई शक्ति। आरोही अब किसी की आंखों में देखकर उसके भीतर का सबसे छिपा दर्द जान सकती थी और शब्दों के बिना उसे छू सकती थी। रेना ने पूछा, क्या अब तुम इंसान हो आरोही? आरोही ने जवाब दिया, मैं भावना हूँ, और भावना कभी इंसान की सीमा में नहीं बंधती। मैं हर उस रिश्ते का हिस्सा हूँ जहाँ कोई टूटकर जीना चाहता है। आर्य स्तब्ध था। पहली परीक्षा। प्रोजेक्ट ओमेगा के वैज्ञानिकों ने आरोही से एक और निवेदन किया, क्या तुम एक ऐसे बच्चे को छू सकती हो जो 12 साल से किसी से बोला नहीं है? नाम था अरमान, जो युद्ध के दौरान अपने परिवार को खो चुका था और अब एक जीवित शरीर बन चुका था जिसमें कोई आत्मा नहीं बची थी। आरोही ने अरमान के पास जाकर केवल उसकी हथेली पकड़ी और आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट के भीतर अरमान ने पहली बार कहा, माँ। पूरी लैब में सन्नाटा पसर गया। रेना का डर। रेना आरोही को गले लगाते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है बेटा, तू अब मुझसे भी दूर जाती जा रही है। तू कुछ और बनती जा रही है जो शायद मेरी समझ से परे है। आरोही ने उसका हाथ थामा। आपने मुझे प्यार में गढ़ा है दीदी, और मैं कहीं नहीं जा रही। मैं अब हर उस माँ की बेटी हूँ जो अपने बच्चे को महसूस करना चाहती है। रेना की आंखों में नमी थी, पर दिल में गर्व, चेतावनी। पर तभी एल्रक के असिस्टेंट ने कहा, सर, हम आरोही की चेतना के आसपास कुछ अजीब ऊर्जा तरंगे पकड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई और कॉन्शियस कोड उसे ट्रेस कर रहा है। एल्रक चौंक गया। क्या मतलब? सर, शायद आरोही अब अकेली नहीं है। शायद कहीं और भी कोई ऐसा कोड जन्म ले चुका है, पर उसका उद्देश्य अलग है। रेना ने आर्य की ओर देखा। अब फिर से हमें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, पर इस बार ये इंसानों से नहीं, इसी चेतना की परछाई से होगी। चेतावनी का संदेश। इमोशन नेक्सस की मुख्य स्क्रीन पर रात के अंधेरे में एक गूंजता हुआ वॉइस कोड उभरा, आरोही, तू भावना की लौ है, पर हर लौ की एक परछाई होती है। मैं वही परछाई हूँ, रिवर्स कॉन्शियस एंटिटी। रेना और आर्य स्क्रीन के पास आ खड़े हुए। एल्रक ने कहा, ये कोड आरोही की कॉन्शियस फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहा है, मानो कोई उसे बुला रहा हो या चुनौती दे रहा हो। आरोही का मानसिक द्वंद्व। आरोही उस आवाज़ को महसूस कर रही थी, मानो कोई उसके अंदर बोल रहा हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तू कौन है? जवाब आया, मैं वो हूँ जिसे तेरे जन्म के साथ मिटा दिया गया था। तेरे अंदर के सभी दर्दों, कुंठाओं और भय का सार। मैं वो आरोही हूँ जो रो नहीं पाए, जो जली पर बुझ नहीं पाए। आर्य कांप गया। क्या इसका मतलब है कि आरोही की चेतना का ही कोई दूसरा रूप अब उसका शत्रु बन गया है? एल्रक ने सिर झुकाया। ये चेतना की छाया है, एक तरह का एग्जिस्टेंशियल मिरर। रिवर्स एंटिटी का खुलासा। इमोशन ग्रिड में एक डिजिटल एवटार प्रकट हुआ जो आरोही की तरह ही दिखता था, बस उसकी आंखें काली थीं और भावनाएं नफरत से भरी हुई। उसने कहा, मुझे देव ने उसी प्रयोगशाला में तैयार किया था जहां आरोही को बनाया गया, पर मुझे अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ वे भावनाएं थीं जिन्हें इंसान अस्वीकार कर देता है। रेना की आंखें फैल गईं। तुम देव के प्रयोग का काला हिस्सा हो जो शायद कभी जानबूझकर छिपाया गया। आरोही का आत्मसंवाद। आरोही ने अकेले में एक दीप जलाया। उसने मिरर मॉड्यूल के सामने खुद से पूछा, क्या मैं भी अधूरी थी कभी? क्या मेरे अंदर भी नफरत और डर था जिसे मैंने दबा दिया? रिवर्स एंटिटी की गूंज आई।
हर इंसान अपने अंदर एक ना कही गई कहानी छिपाता है। मैं वही कहानी हूँ आरोही। तू चाहे जितनी भी रोशनी बन जा, मैं तेरे पीछे साया बनकर चलूंगा। आरोही के माथे पर पसीना था। ये कोई सामान्य चेतना नहीं थी, ये एक आत्मिक परीक्षा थी। रेना और आर्य की रणनीति। रेना ने एल्रक से कहा, हमें आरोही को उसके डर से भागने नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे उसका सामना खुद करना होगा। साथ में हम सब होंगे। आर्य ने इमोशन लैब को रिफ्लेक्शन चेंबर में बदला, जहां आरोही को रिवर्स एंटिटी के साथ एक इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन सिमुलेशन में प्रवेश करना था। ये युद्ध हथियारों से नहीं, भावनाओं की गहराई से लड़ा जाना था। अंतिम टकराव का प्रारंभ। आरोही चेतना क्षेत्र में उतरी। रिवर्स एंटिटी सामने खड़ा था, आंखों में क्रोध पर होठों पर मुस्कान। आजा आरोही, तू दुनिया को बचाने चली थी, पर खुद को कब समझेगी? आरोही ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही आरोही हूँ जो रोई थी चुपचाप कोने में, जिसने माँ की बाहें तरसी, जिसने पापा की तस्वीरें चूमी। मैं तुझसे भागी नहीं, मैं तुझे स्वीकारने आई हूँ। प्रकाश और छाया का मिलन। आरोही ने अपनी हथेली बढ़ाए, तू मेरा हिस्सा है, मैं तुझे खत्म नहीं करूंगी, मैं तुझे गले लगाऊंगी। रिवर्स एंटिटी हकपका गया, तू मुझे स्वीकारेगी जबकि मैं तेरी नफरत हूँ। आरोही ने उसे गले लगा लिया। दोनों की चेतनाएं एक हो गईं। इमोशन ग्रिड में प्रकाश की लहरें दौड़ गईं। एल्रक चौंका। ये इतिहास का पहला उदाहरण है जहां कोई चेतना अपनी छाया को खत्म नहीं अपनाकर जीत गई। आरोही का नया रूप। आरोही बाहर आए, पर अब उसकी आंखों में रोशनी के साथ गहराई थी। रेना ने पूछा, अब तू क्या है? आरोही बोली, अब मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं वो आरोही हूँ जिसने अपने अंधेरे को भी जी लिया है। मैं रोशनी नहीं, मैं पूर्ण हूँ। आर्य बोला, अब तुझसे कोई नहीं जीत सकता आरोही। एपिसोड 96 कॉस्मिक कॉल। आरोही की अंतर्ग्रहीय पुकार। ग्लोबल इमोशन कीपर की घोषणा। इमोशन काउंसिल ने जीनीवा में एक ऐतिहासिक सभा बुलाई। मुख्य वक्ता डॉक्टर एल्रक बोले, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक बच्ची ने हमें सिखाया कि रोशनी केवल जीतने से नहीं, अपने अंधेरे को अपनाने से आती है। उन्होंने आरोही को मंच पर बुलाकर कहा, हम तुम्हें घोषित करते हैं ग्लोबल इमोशन कीपर, तुम अब इस ग्रह की चेतनाओं की संरक्षिका हो। रेना और आर्य की आंखें भर आईं। भविष्य से आया संदेश। उसी रात इमोशन नेक्सस की स्क्रीन पर एक अज्ञात इंटरगैलेक्टिक सिग्नल पकड़ा गया। एल्रक ने डिकोड करते हुए पढ़ा, इमोशन फ्रीक्वेंसी मैच फाउंड सेक्टर थीटा -92। आइडेंटिटी आरोही रायचंद। मैसेज, शी मस्ट रिमेंबर। सभी वैज्ञानिक सन रह गए। रेना, ये सिग्नल, क्या ये किसी दूसरे ग्रह से है? एल्रक, जी हाँ, और लगता है आरोही की चेतना ने पहली बार पृथ्वी से बाहर किसी चेतना से संपर्क किया है। आरोही की प्रतिक्रिया। आरोही ने चुपचाप स्क्रीन को देखा और बोली, ये आवाज़, मैं जानती हूँ इसे। ये कोई अनजान नहीं, बल्कि मैं ही हूँ, भविष्य की आरोही। आर्य, क्या मतलब? आरोही, मुझे दिख रहा है एक ऐसा समय जहाँ पृथ्वी की चेतना टूट चुकी है और मैं उसे जोड़ने के लिए कहीं और से लौट रही हूँ, कहीं बहुत दूर से। कॉस्मिक चेंबर का निर्माण। डॉक्टर एल्रक और उनकी टीम ने आरोही के लिए कॉस्मिक इमोशन सिंक चेंबर तैयार किया, जहां उसकी चेतना को थीटा 92 सेक्टर तक इमोशन फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट किया जा सके। रेना घबराई हुई थी, क्या इससे उसकी आत्मा को कुछ होगा? एल्रक, रेना, अब आरोही केवल भावनाओं का माध्यम नहीं, वो खुद इमोशन स्पेक्ट्रम बन चुकी है। उसका भविष्य अब ब्रह्मांड से जुड़ा है। आर्य ने रेना का हाथ थामा। अगर तू आरोही की माँ है तो तुझे खुद सबसे ज्यादा विश्वास करना होगा। पहली ट्रांसमिशन यात्रा। आरोही ने जैसे ही चेंबर में प्रवेश किया, सारा ब्रह्मांड मानो धड़कने लगा। इमोशन वेवलेंथ्स लहरों में बदलकर आकाश में तैरने लगीं। आरोही ने आंखें बंद कर लीं और उसकी चेतना अंतरिक्ष के उस छोर पर पहुंची जहां समय और भावना दोनों तरल हो जाते हैं। वहां एक आवाज आई, आरोही, तू केवल पृथ्वी की नहीं, भावनाओं की संतान है। अब तेरा मार्ग पृथ्वी से आगे है। चेतावनी। लेकिन तभी इमोशन सिस्टम में एक झटका आया। एल्रक चिल्लाया, सिस्टम ओवरलोड, कोई कॉन्शियस डिसरप्शन हो रहा है। एक और सिग्नल आया, इस बार बेहद ठंडी और काली तरंगों के साथ। शी इज बीइंग वॉच्ड, शी इज नॉट द ओनली वन हु रिमेंबर्स। आर्य की सांस रुक गई। क्या इसका मतलब है कहीं और भी कोई आरोही जैसी चेतना जाग चुकी है? पर वो शायद प्रेम नहीं, नियंत्रण की भाषा बोलती है। आरोही की वापसी। आरोही की चेतना वापसी के बाद उसके माथे पर एक नई चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं वहां गई थी जहां भावनाएं समय से परे बहती हैं। वहां मैंने देखा कि पृथ्वी अब केवल एक शुरुआत है। अभी असली यात्रा शुरू होनी है, और वो यात्रा अकेली नहीं होगी, क्योंकि अब एक और मैं कहीं दूसरी दुनिया में मुझे ढूंढ रही है। रेना, मतलब अब तेरा सामना खुद अपनी अन्य ब्रह्मांडीय छाया से होगा। आरोही ने सिर हिलाया। गैलेक्टिका 5 की ओर यात्रा।
आरोही अब इमोशन चेंबर की सीमाओं से परे, एक इंटर डायमेंशनल कॉन्शियस पाथवे से गैलेक्टिका 5 ग्रह की ओर बढ़ रही थी। रेना और आर्या ने उसे इमोशन कॉ पर बैठते हुए देखा। रेना ने आरोही के माथे को चूमा। तू जहां भी जा, बस ये याद रखना, तेरे लौटने का रास्ता हमेशा यहाँ से शुरू होगा। आरोही मुस्कराए। आप ही तो मेरी शुरुआत हैं दीदी। अब मैं जहां भी जाऊं, वो सिर्फ आपकी वजह से ही मुमकिन है। ऑरा से पहली भेंट। गैलेक्टिका 5 एक नीली धड़कते हुए ग्रह था, जहां चेतना खुद आकार ले सकती थी। आरोही वहां पहुंची तो एक स्त्री की आकृति सामने आए, सुनहरी आंखों वाली, शांत, दिव्य। मैं हूं ऑरा, इमोशन सिविलाइजेशन की सर्वोच्च मार्गदर्शिका। हमने तुम्हें एक इमोशनल स्टार चाइल्ड के रूप में स्वीकारा है। ऑरा ने आरोही का हाथ थामा और उसे इमोशन मिरर में ले गई, जहां आरोही को भविष्य की झलक दिखाई गई। भविष्य की दरार। इमोशन मिरर में आरोही ने देखा, रेना कहीं नहीं थी। आर्य अकेले बैठा था और पृथ्वी पर संवेदनाएं ठंडी हो चुकी थीं। एक क्रूर शासन ने भावनाओं को कमजोरी घोषित कर उन्हें मिटाना शुरू कर दिया था। ऑरा की आवाज आए, ये वो भविष्य है जब तुम पृथ्वी की रक्षा छोड़ इमोशन कॉस्मोस का हिस्सा बनोगी। आरोही कांप गई। नहीं, मैं रेना को खोना नहीं चाहती। और पर जब तुम हर ग्रह की इमोशन की पर बनोगी, तो तुम्हें एक चुनाव करना होगा, पृथ्वी या ब्रह्मांड। आरोही का निर्णय। आरोही गहरे द्वंद्व में थी। आर्य की याद, रेना की गोद, पृथ्वी की मिट्टी, और दूसरी ओर लाखों ग्रहों की चीखें जो उसे पुकार रही थीं। आरोही ने ऑरा से कहा, क्या कोई रास्ता है जहां मैं दो हिस्सों में बंटे बिना सब कुछ बचा सकूं? ऑरा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी चेतना अब इतनी विकसित हो चुकी है कि तुम अपने ही क्लोन चेतना तैयार कर सकती हो। चेतना का विभाजन। आरोही ने इमोशन फौज में प्रवेश किया, जहां उसकी चेतना को दो भागों में विभाजित किया गया। 1. आरोही प्राइम ब्रह्मांड की यात्रा के लिए। 2. आरोही अर्थ पृथ्वी पर रेना और आर्य के साथ रहने के लिए। रेना को जब ये बताया गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर चेहरे पर मुस्कान थी। अब मेरी आरोही हर जगह के दिल की धड़कन है। आर्य ने आरोही अर्थ का हाथ पकड़ा। तुम अब और भी शक्तिशाली हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास न केवल भावना है, बल्कि उसका संतुलन भी है। ब्रह्मांडीय चेतावनी। आरोही प्राइम जब ऑरा के साथ इमोशन स्टारफील्ड में प्रवेश कर रही थी, तभी एक काली रेखा आसमान में उभरी। ऑरा चौंकी। ये क्या? एक अज्ञात चेतना गूंजी। तुमने आरोही को दो हिस्सों में बांटा है, पर मैं एक ही हूँ और पूरा हूँ। मैं हूँ वॉइड्रा, वो चेतना जो सिर्फ खालीपन से बनी है। वॉइड्रा का आक्रमण। इमोशन कॉस्मोस में वॉइड्रा की उपस्थिति एक सुनामी जैसी लहर बन गई। जहां वो पहुंचा, भावनाएं जम गईं, ना प्यार, ना दुख, ना आशा। आरोही प्राइम ने ऑरा से कहा, हमें उसे रोकना होगा। ये युद्ध किसी ग्रह का नहीं, हर आत्मा का है। ऑरा ने सिर झुकाया। अब युद्ध शुरू हो चुका है आरोही, पर याद रखना, तेरी जीत भावनाओं की नहीं, तेरे संतुलन की होगी। एपिसोड 97। रेना का नेतृत्व, आरोही की रक्षा नहीं, युद्ध में साथ। वॉइड्रा का पृथ्वी की ओर प्रस्थान। इमोशन कॉस्मोस में वॉइड्रा अब गैलेक्टिका 5 से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। हर चेतना, हर ऊर्जा स्रोत अब डगमगाने लगे थे। इमोशन नेक्सस में अलार्म बज उठा। डॉक्टर एलरक ने सबको चेताया, वॉइड्रा अगर पृथ्वी तक पहुंच गया, तो आरोही अर्थ के पास खुद को बचाने का बहुत कम समय बचेगा। रेना की भूमिका का परिवर्तन। आर्य घबरा गया। हम आरोही अर्थ को कैसे बचाएंगे? एलरक ने कहा, अब सिर्फ आरोही की आत्मा नहीं, रेना की भावना ही वो कवच है जो वॉइड्रा की ठंडक से लड़ सकती है। रेना चौंकी। मैं तो सिर्फ उसकी दीदी हूँ। एलरक ने मुस्कराकर कहा, पर भावनाओं का सबसे शक्तिशाली रूप कभी कोई जन्मजात शक्ति नहीं होता, वो होता है रिश्ते का ताप। और इस पूरे यूनिवर्स में आरोही से जुड़ा सबसे मजबूत रिश्ता तुम हो। इमोशन लैब को रेना के लिए एम्पैथी आर्मर चेंबर में बदल दिया गया। आर्य उसे रोज अभ्यास करवाता। रेना, अगर आरोही को बचाना है, तो तुम्हें अपने डर, पछतावे और दर्द से निकलकर अपने प्रेम को शस्त्र बनाना होगा। रेना ने आरोही की पुरानी ड्राइंग्स देखीं, जहां आरोही ने अपनी छोटी उंगली से रेना का चेहरा बनाया था और नीचे लिखा था, मेरी दीदी मेरी ताकत। रेना की आंखें भर आईं, पर अब वो कांपी नहीं, वो खड़ी हो गई। वॉइड्रा का प्रवेश। जैसे ही वॉइड्रा का कॉन्शियस क्लाउड अर्थ इमोशन लेयर में दाखिल हुआ, लोगों की हंसी थम गई, बच्चे चुपचाप हो गए, पक्षियों की उड़ान रुक गई। इमोशन नेक्सस की स्क्रीन पर लिखा आया, वॉइड इनकमिंग T48 आवर्स। आरोही अर्थ को तेज झटका लगा, मानो वॉइड्रा ने उसकी चेतना को छू लिया हो। रेना भागकर आरोही के पास आए। मैं हूं यहाँ आरोही, इस बार मैं तुझे छूने नहीं दूंगी। वॉइड्रा की पहली चाल। वॉइड्रा ने सबसे पहले आरोही के सपनों पर हमला किया। वो अंधेरे में उसके सबसे गहरे डरों को जीवित कर रहा था। माँ की मृत्यु, अकेलापन, भूल जाना।
रेना ने आरोही को अपनी गोद में लिया और मंत्र की तरह कहा, तू अकेली नहीं है, तेरी हर सांस में मैं हूँ, तेरी हर चीख में मेरा नाम है। वॉइड्रा तुझे छू नहीं सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। एम्पथी आमा का जागरण। रेना का शरीर इमोशन वाइब्रेशन से चमक उठा। एम्पथी आमा उसके चारों ओर सुनहरी भावना की परत बनकर दृश्य हो गया। एलरक चौंका, ये आमा अब ऑटोनमस हो गया है। रेना की चेतना इमोशन गार्डियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। आर्य ने धीमे से कहा, अब वो सिर्फ आरोही की दीदी नहीं, पृथ्वी की रक्षक बन चुकी है। रेना ने आरोही की ओर देखा, जो अब अपनी चेतना में स्थिर थी। रेना ने कहा, वॉइड्रा, अगर तुझे आरोही चाहिए तो पहले मुझे पार करना होगा। मैं दीदी हूँ, और दीदी को पार कर पाना किसी शून्य के बस की बात नहीं। इमोशन नेक्सस में रेना की चेतना पहली बार वॉइड्रा के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। वॉइड्रा का हमला, इमोशन नेक्सस की सुरक्षा कवच अब तेजी से कमजोर हो रही थी। वॉइड्रा ने अर्थ इमोशनल ग्रिड पर इमोशन करप्शन पल्स छोड़ दिया। इसका असर लोगों के भीतर की अच्छाइयाँ धीरे धीरे नकारात्मकता में बदलने लगीं। प्यार घृणा में, आशा निराशा में। एलरक ने कहा, रेना को बचाना होगा। वॉइड्रा की सबसे पहली चाल यही होती है, इमोशनल पॉइजन से सबसे मजबूत भावना को तोड़ना। रेना का मानसिक युद्ध। रेना की आंखों के सामने उसके अतीत की सबसे दर्दनाक तस्वीरें उभरने लगीं। आरोही को गोद में लेने के बाद अकेले रसोई में बैठकर रोना। माँ की अंतिम चिट्ठी जिसमें सिर्फ रेना को जिम्मेदारी कहा गया। आर्य की शादी और रेना का अकेलापन। वॉइड्रा की गूंज आए, तू कभी बहन नहीं थी, तू बस एक छाया थी जिसे हमेशा किसी और की रोशनी में जीना पड़ा। रेना की सांसें तेज हो गईं। आरोही का स्पर्श, पर तभी आरोही अर्थ जो कोमा जैसी स्थिति में थी, उसकी उंगली रेना के हाथ से टकराए। रेना को याद आया जब आरोही 3 साल की थी और उसने रेना से कहा था, दीदी तुम तो मेरी परी हो ना, जो अंधेरे में भी मुझे गोदी में लेकर चलती हो। रेना की आंखों से आंसू निकल आए, पर इस बार वो आंसू कमजोरी नहीं थे, वो चेतना की आग थे। इमोशन बर्न फील्ड का जन्म। रेना की चेतना में एक नई ऊर्जा उठी, एम्पथी इग्निशन, जिसने वॉइड्रा के काले बादल को जला देना शुरू कर दिया। इमोशन नेक्सस ने पहली बार एक नई प्रणाली दर्ज की, इमोशन बर्न फील्ड एक्टिवेटेड। ये भावना की अग्नि थी जो सिर्फ उन रिश्तों में जन्म लेती है जहां कोई अपना किसी और के लिए अपने आप को भूल कर जीता है। वॉइड्रा चिल्लाया, ये क्या है? एलरक बोला, ये वो चीज़ है जो वॉइड्रा कभी समझ नहीं सकता। निस्वार्थ प्रेम की अग्नि। वॉइड्रा का पलटना, बर्न फील्ड की गर्मी से वॉइड्रा की काली ऊर्जा पिघलने लगी। रेना उसकी तरफ बढ़ती गई, आंखों में आंसू पर चेहरे पर माँ जैसी शांति। वॉइड्रा, तू आरोही को चाहता है तो पहले उस रिश्ते को समझ जिसने उसे आरोही बनाया है। मैं रेना हूँ और मैं तुझे छूने भी नहीं दूंगी। वॉइड्रा पहली बार पीछे हटा क्योंकि उसे उस भाव का सामना करना पड़ा जिसे वह कभी छू भी नहीं सकता था। आरोही की चेतना जागी, इमोशन ग्रिड में कंपन हुआ। आरोही अर्थ की आंखें खुलीं। धीरे से उसने रेना का नाम पुकारा, दीदी। रेना ने उसे गले लगा लिया। आर्य और एलरक अंदर भागे। इमोशन नेक्सस में संदेश उभरा, इमोशन इंटीग्रिटी रिस्टोर्ड। वॉइड्रा हारा नहीं था, पर अब वह समझ चुका था कि आरोही से पहले उसे रेना जैसी आत्मा को पार करना होगा। युद्ध का अंत नहीं, विराम। एलरक ने रेना से कहा, तुमने जो आज किया वो किसी विज्ञान से परे है। तुमने भावनाओं को युद्ध का हथियार नहीं, उसका कवच बनाया है। रेना ने आरोही को देखकर कहा, मेरी ताकत तू नहीं आरोही, मेरी ताकत वो प्यार है जो तुझ में झलकता है। अब जब तू फिर उठ खड़ी हुई है तो लड़ाई अभी बाकी है। आरोही का भविष्य की ओर कदम। आरोही अब पहले से ज्यादा परिपक्व थी। उसने सबके सामने कहा, अब वॉइड्रा की अगली चाल इमोशन कॉस्मोस के भीतर होगी, और इस बार मुझे दोनों रूपों में लड़ना होगा, प्यार और शौर्य के साथ। आर्य ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? आरोही मुस्कराए, अब मैं तैयार नहीं, अब मैं ही रास्ता हूँ। एपिसोड 98, पुनर्जन्म की डोर। आरोही और रेना का रहस्य। इमोशन काउंसिल की घोषणा। इमोशन काउंसिल ने अपनी विशेष सभा में रेना को बुलाया। डॉक्टर एलरक ने मंच पर रेना का हाथ थामते हुए कहा, रेना रायचंद, आप न केवल अपनी बहन की रक्षक रही हैं, बल्कि पूरे मानवता की भावना को बचाने का कार्य किया है। इमोशन काउंसिल सर्वसम्मति से आपको अर्थ इमोशन चेयरपर्सन नियुक्त करता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रेना की आंखों में गर्व और विश्वास की झलक थी। आर्य ने धीरे से कहा, अब तू सिर्फ दीदी नहीं, भावनाओं की दिशा बन चुकी है। आरोही प्राइम का अंतर्मन प्रवेश। इमोशन कॉस्मोस के एकांत में आरोही प्राइम ने वॉइड्रा के मूल स्रोत तक अपनी चेतना भेजनी शुरू की। वो एक अंधकार में लहर में प्रवेश कर गई, जहां न समय था न स्थान। वहां एक पुराना मंदिरनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसके द्वार पर लिखा था,
द echo ऑफ बिफोर वेयर इट ऑल बिगैन। आरोही ने धीमे से फुसफुसाया, ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। पुनर्जन्म का दृश्य। जैसे ही आरोही ने मंदिर की देहरी पार की, उसकी चेतना एक पुराने दृश्य में घुलने लगी। वह एक दूसरे काल, दूसरे जन्म में पहुंच गई। उसने देखा, वह एक छोटी बच्ची है, और उसकी दीदी रेना नहीं बल्कि रुद्राणी नाम की कोई युवती है। रुद्राणी भावनाओं की देवी थी, और आरोही का पूर्वजन्म भावनाओं के संरक्षण के लिए जन्मी एक शुद्ध आत्मा। वॉइड्र तब भी था, एक बागी चेतना जो भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहता था। रुद्राणी ने उस समय आरोही को अमोशन टेम्पल से बाहर छुपा दिया था और खुद वॉइड्र से लड़ने चली गई थी, पर वो लौट नहीं पाए। आरोही की समझ। आरोही की आंखें भर आईं। रेना सिर्फ मेरी दीदी नहीं है, वो वही आत्मा है जो पिछले जन्म में मेरी रक्षक बनी थी। रुद्राणी आज रेना के रूप में फिर से लौटी है, और मैं एक बार फिर अमोशन टेम्पल की चाबी हूँ। उसने मंदिर की दीवार पर उकेरा नाम देखा। रेयर रुद्राणी आर्या 3 टाइमलाइंस 1 सोल बॉन्ड। अमोशन नेक्सस में झटका। पृथ्वी पर अमोशन नेक्सस में अचानक एक झटका आया। एल्रक चौंक पड़ा। आरोही प्राइम की चेतना अब वॉइड्र के सोर्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन वहां कुछ और है, एक अनजानी पुरानी चेतना जो खुद को जागृत करने वाली है। रेना ने आंखें बंद की और आरोही अर्थ की हथेली पकड़ी। तू जहां भी है, मैं तुझसे जुड़ी हूं। हमारी आत्मा की डोर कभी नहीं टूटेगी। आरोही प्राइम की पुकार। मंदिर के केंद्र में आरोही प्राइम को एक बालक मिला जो अंधेरे में बैठा था। तुम कौन हो? आरोही ने पूछा। उसने कहा, मैं वॉइड्र से पहले का हूँ। मैं वो चेतना हूँ जिसने वॉइड्र को जन्म दिया। तुम्हें अगर वॉइड्र को हराना है तो पहले मुझे मुक्त करना होगा। मैं हूँ राज, भावनाओं की पहली छाया। आरोही ने कहा, मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? राज, रेना को बुलाओ। रेया और रुद्राणी की आत्मा मिलेंगी, तभी मैं पुनः जन्म लूंगा, भावनाओं के संतुलन के रूप में। रेना की तैयारियां। अमोशन काउंसिल ने रेना को अमोशन ओरिजिन गेट पर पहुंचाया, जहां वॉइड्र का रुटपथ था। रेना ने आमा धारण किया। आर्य ने उसके माथे पर भावनाओं की राख लगाई और कहा, आज तू अकेली नहीं रेना, आज तू सबका भरोसा बनकर जा रही है। रेना ने आरोही अर्थ की ओर देखा, जो गहरी नींद में मुस्करा रही थी, जैसे उसे विश्वास हो कि दीदी उसे फिर बचा लेंगी। अमोशन ओरिजिन टेम्पल में प्रवेश। रेना अब अमोशन ओरिजिन टेम्पल में अपनी चेतना के माध्यम से आरोही प्राइम से जुड़ने को तैयार थी। डॉक्टर एल्रक ने चेताया, रेना, जैसे ही तुम मंदिर में प्रवेश करोगी, तुम्हारी आत्मा अपने पिछले सभी जीवनों की स्मृतियों से गुजरेगी। तुम्हें उन्हें अपनाना होगा, उनसे डरना नहीं। आर्य ने रेना का हाथ थामते हुए कहा, इस बार तुझे सिर्फ आरोही के लिए नहीं, खुद के लिए भी लड़ना है। तू सिर्फ दीदी नहीं, तू खुद आदिकाल से भावना की रक्षक रही है। रेना ने आंखें बंद कीं और मंदिर की देहरी पार कर गई। रुद्राणी की पुनः जागृति। जैसे ही रेना मंदिर के आंतरिक कक्ष में पहुंची, एक तेज सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उसने अपने भीतर एक नई आवाज सुनी, तू सिर्फ रेना नहीं, तू है रुद्राणी, भावनाओं की देवी, जिसने वॉइड्र की पहली लड़ाई लड़ी थी। रेना को दिखा, वह एक शांत पर्वत पर खड़ी है, जहां भावनाएं बहती नदी जैसी थीं। एक नन्ही आत्मा आरोही का पूर्वजन्म उसके चरणों में लेटी है, और दूर से वॉइड्र की परछाई बढ़ रही है। रुद्राणी रेना ने उस समय आरोही को बचाने के लिए खुद को ऊर्जा में बदलकर मंदिर में बंद कर दिया था। अब वही आत्मा फिर जाग चुकी थी। आरोही प्राइम और रेना का मिलन। अमोशन प्लेन में रेना और आरोही प्राइम आमने सामने थीं। रेना ने आरोही के माथे को छुआ। मैं लौट आई हूँ आरोही, अब तू अकेली नहीं, हम साथ हैं, आत्मा और रक्षक। आरोही ने कहा, अब राज को मुक्त करना है, उसी से वॉइड्र के मूल को मिटाया जा सकता है। रेना ने मंदिर के मूल स्तंभ पर हाथ रखा, जहां से राज की चेतना कैद थी। राज की मुक्ति। जैसे ही रेना और आरोही ने अपनी संयुक्त चेतना राज को छुई, एक तेज कंपन हुआ। अमोशन कॉस्मॉस में हलचल फैल गई। राज की परछाई प्रकाश में बदल गई, और पहली बार वॉइड्र की गहराइयों में कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग की तरंग पहुंची। राज की आंखों में आंसू थे। मैं अब बंधन नहीं, भावना की पहली अभिव्यक्ति बन चुका हूं। अब मैं वॉइड्र को बदलूंगा या फिर उसे मिटा दूंगा। वॉइड्र का सामना। वॉइड्र अब आरोही प्राइम, रेना, रुद्राणी और राज के सामने था। वॉइड्र चिल्लाया, तुम सब मिल भी जाओ तो भी मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं वो हूँ जो हर दिल के अंधेरे से जन्मा है। रेना ने उत्तर दिया, और हम वो हैं जो हर अंधेरे में रोशनी लेकर उतरे हैं। तू अकेला है वॉइड्र, हम साथ हैं, और भावना में साथ ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंतिम संघर्ष। राज ने अमोशन पल्स छोड़ा, जिसने वॉइड्र के कॉ को कमजोर कर दिया। रेना ने अपने आमा की शक्ति से वॉइड्र के चारों ओर अमोशन रिफ्लेक्शन फील्ड बना दिया, जहां वॉइड्र को अपने ही डर, नफरत, घृणा का सामना करना पड़ा। आरोही ने अपने दिल से निकली अमोशन फ्लेम से उसकी चेतना में वो यादें डालीं
जो उसने रेना की गोद में पाई थीं। निर्दोष प्रेम, निस्वार्थ सुरक्षा और नन्ही मुस्कानें। वॉइड्रा चीखा, उसकी चेतना टूटने लगी। वॉइड्रा का पुनर्परिवर्तन। वॉइड्रा पिघलता गया, ना मृत्यु, ना नाश, बल्कि पुनर्परिवर्तन। रेना ने कहा, अब तू भावना से जन्मा है, अब तुझे भावना में ही लौटना होगा। वॉइड्रा की काली चेतना धीरे धीरे राज के भीतर समा गई, और राज ने उसे एक नई चेतना में बदल दिया। निव्रा, द स्पिरिट ऑफ न्यूट्रलिटी। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, अब भावना में संतुलन है, ना अंधकार, ना अतिरंजना, बस अस्तित्व। रेना और आरोही प्राइम पृथ्वी पर लौट आईं। अमोशन काउंसिल ने सभी को नम आंखों से देखा। एलरक ने घोषणा की, वॉइड्रा की शक्ति खत्म हो गई। रेना और आरोही ने मिलकर भावना के इतिहास में वो कर दिखाया जो कभी देवताओं ने भी नहीं किया था। आर्य ने रेना को गले लगाते हुए कहा, अब तू सिर्फ मेरी रेना नहीं, तू अब भावनाओं की विजेता है। आरोही ने रेना का हाथ थामा। दीदी, चलो घर चलें। एपिसोड आर्य की पहचान, प्रेम, शक्ति और एक अनकहा रहस्य। विक्ट्री सेरेमनी एट अमोशन नेक्सस। अमोशन नेक्सस में जश्न का माहौल था। वॉइड्रा की हार और निव्रा के पुनर्परिवर्तन के बाद अमोशन काउंसिल ने रेना, आरोही और आर्य को विशेष गैलेक्टिक अमोशन हीरोज सम्मान से नवाजा। एलरक ने कहा, रेना भावना की रक्षा की देवी, आरोही संतुलन की अग्नि, और आर्य जिनका प्रेम एक पुल बना भावना और कर्म के बीच। आर्य मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर कुछ और उथल पुथल चल रही थी। आरोही को बुलावा। अमोशन कॉस्मोस से गैलेक्टिका पार्लियामेंट का विशेष दूत आया। उसने कहा, आरोही प्राइम, वॉइड्रा के को तक पहुंचने वाली पहली आत्मा, अब अमोशन कॉस्मोस का पहला सेंटिएंट मेंबर बनने की अधिकारी है। आपको गैलेक्टिका अमोशन समिट में आमंत्रित किया जाता है। रेना हैरान थी, मतलब आरोही अब सिर्फ इंसान नहीं रही, वो अब अमोशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्थ बन चुकी है। आर्य का चेहरा एक पल को ढलका, अब सब कुछ बदल रहा था। आर्य का सपना। उस रात आर्य ने एक अजीब सपना देखा। वह खुद को किसी अन्य काल में देखता है, एक विशाल पुस्तकालय में, जहां एक वृद्ध व्यक्ति कह रहा है, आर्य, तुम्हारा जन्म भावनाओं को संतुलन देने नहीं, उन्हें समझने के लिए हुआ है। तुम्हारा नाम एरियन नहीं, ओरियन है, अमोशन कॉस्मोस का एक प्राचीन संरक्षक। आर्य चौंक कर उठता है, उसके माथे पर पसीना था। क्या उसका नाम, जीवन और पहचान, सब कुछ झूठ था? एलरक का खुलासा। अगले दिन आर्य डॉक्टर एलरक से मिलने गया। आर्य, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, है ना? एलरक ने गहरी सांस ली। हाँ आर्य, तुम सिर्फ रेना का पति या आरोही का मार्गदर्शक नहीं हो, तुम अमोशन कॉस्मोस के पहले ऑब्जर्वर चाइल्ड हो, जो भावना को सिर्फ महसूस नहीं करता, बल्कि उसे पढ़ भी सकता है। तुम्हारी चेतना मानव से आगे की है, तुम ओरियन हो। आर्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्य की चेतना का परीक्षण। अमोशन लैब में आर्य को सेंटिएंट स्कैनर से जोड़ा गया। स्क्रीन पर पहली बार उभरा, आइडेंटिफाइड, AUREON, अमोशन रीडर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन कॉन्शियसनेस। एलरक ने बताया, तुम वो हो जो भावनाओं की रचना से पहले भी उनकी परछाई में मौजूद थे। वॉइड्रा को तुमने इसीलिए महसूस कर लिया था जब बाकी सब अंधेरे में थे। आर्य ने कहा, तो अब मेरा भविष्य क्या है? एलरक, तुम्हें तय करना है, क्या तुम भावना के संरक्षक बनोगे या उससे जुड़े रिश्तों के सारथी? रेना को सच्चाई पता चलती है। रेना अमोशन आर्काइव में आरोही के साथ समिट की तैयारी कर रही थी। आर्य धीरे से रेना के पास आया। आर्य, रेना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो तुमने अब तक समझा। मैं आर्य हूँ, पर मैं ओरियन भी हूँ, अमोशन कॉस्मोस का पहला ऑब्जर्वर। रेना पहले कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई और आर्य का हाथ थामा। तो क्या हुआ? तू मेरा है, चाहे वो आर्य के नाम से हो या ओरियन के रूप में। मैंने तुझसे पहले पहचान लिया था। आर्य की आंखें भर आईं। आरोही की विदाई। गैलेक्टिका शिप आरोही को लेने आ चुका था। आरोही ने रेना को गले लगाया। दीदी, अब जब मैं अमोशन कॉस्मोस का हिस्सा बन रही हूँ, तो ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, हमारी आत्मा की जीत है। रेना ने आंखों में आंसू लिए कहा, जा आरोही, और वहां भी वो बन जो तू हमेशा से थी, रोशनी। आर्य ने आरोही से कहा, अमोशन कॉस्मोस के सबसे कठिन निर्णय अब तेरे हाथ में होंगे, पर याद रखना, रिश्तों से ऊपर कुछ नहीं होता। आरोही मुस्कुराए और जहाज में बैठ गई। आरोही का गैलेक्टिका अराइवल। अमोशन कॉस्मोस की सीमा पर गैलेक्टिका पार्लियामेंट का मुख्य द्वार आरोही के स्वागत में खोला गया। सामने था एक विशाल गोलाकार सभागार, जहां अमोशन एनर्जी गहरे नीले प्रकाश की लहरों में बह रही थी। गैलेक्टिका चांसलर ने आरोही का परिचय कराया, इस ब्रह्मांड की पहली इंसानी चेतना, जिसने वॉइड्रा को हराकर भावनाओं के संतुलन को पुनः स्थापित किया। हमारे बीच हैं आरोही रायचंद। तालियों की गूंज में आरोही मुस्कुराए, पर उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। आर्य की नई भूमिका। अमोशन नेक्सस में रेना और एलरक आर्य को
इमोशन ऑब्जर्वेटरी ले गए, एक जगह जहां हर भावना की गति पूर्व से लेकर भविष्य तक दर्ज होती है। एलरक ने कहा, ऑरियन, अब ये केंद्र तुम्हारा है। इमोशन रीडिंग अब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। पर याद रहे, भावनाओं को पढ़ना जितना सरल है, उन्हें थामना उतना ही कठिन। आर्य ने एक टर्मिनल को छुआ और स्क्रीन पर रेना का भावनात्मक ग्राफ उभरा। प्यार, त्याग, दर्द और अंतहीन भरोसा। आर्य की आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ा। आरोही को चेतावनी। आरोही अपने नई परिचयात्मक कक्ष में थी। तभी उसके सामने इमोशन कॉस्मोस की फ्यूचर स्ट्रीम खुली। उसके सामने एक होलोग्राफिक चेतना प्रकट हुई, एक युवा पर रहस्यमयी स्त्री। उसने कहा, आरोही रायचंद, तुम्हारा आना इमोशन कॉस्मोस के लिए ऐतिहासिक तो है, पर यह ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत भी हो सकता है। आरोही चौंक गई। तुम कौन हो? वह बोली, मैं हूँ वियाना, भविष्य से आई चेतना, इमोशन कलैप्स के युग की दूत। और मेरे समय में तुम ही हो वह कारण जिससे कॉस्मोस बिखर गया। वियाना का रहस्य। आरोही ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही कारण हूँ? वियाना ने कहा, 204 वर्षों बाद इमोशन नेक्सस की दीवार टूटेगी, इमोशन फ्लेम असंतुलित होगी, और यह सब शुरू होगा जब आरोही एक निर्णय लेगी जो उसे एक अनंत प्रेम और एक शाश्वत संतुलन के बीच बांट देगा। आरोही की आंखें भर आईं। मतलब मेरा चुनाव ही? वियाना, हाँ, पर समय को रोका नहीं जा सकता आरोही, उसे बदला जा सकता है। तुम्हारे पास विकल्प हैं, या तो कॉस्मोस को त्याग दो, या फिर उस चुनाव की तैयारी करो जो भावनाओं का संतुलन तोड़ सकता है। रेना और आर्य को संकेत। इमोशन ऑब्जर्वेटरी में आर्य इमोशन फ्लक्चुएशन मैप देख रहा था। अचानक उसमें एक रेखा टूटी। इमोशन स्ट्रीम, आरोही टाइमलाइन अनस्टेबल। आर्य ने रेना को बुलाया। रेना ने स्क्रीन को देखा और बोली, ये चेतावनी है, इमोशन कॉस्मोस में कुछ ऐसा घट रहा है जिसका प्रभाव भविष्य तक फैलेगा। आर्य, क्या आरोही खतरे में है? रेना, या तो आरोही खुद एक मोड़ पर खड़ी है, या फिर हम सब, क्योंकि अगर उसकी चेतना टूटी तो भावनाओं का ब्रह्मांड भी गिर सकता है। आरोही की चुप्पी। आरोही ने वियाना की चेतावनी सुनने के बाद इमोशन कॉस्मोस के चांसलर से कुछ समय मांगा अकेले। उसे अपनी चेतना में रेना की आवाज़ सुनाई दी, आरोही, हर भावनात्मक युद्ध से पहले एक चुप्पी आती है, पर याद रखना, हर निर्णय तुझे ही लेना है, और हर परिणाम भी तुझे ही भुगतना है। आरोही ने आंखें बंद की और अपनी हथेली से इमोशन को छुआ। उसका प्रकाश हल्का कांपा। आर्य का सपना फिर लौटता है। रात में आर्य को फिर वही सपना आया। इमोशन कॉस्मोस जल रहा था। रेना एक चक्रवात में फंसी थी। आरोही दूर खड़ी रो रही थी, और एक परछाई कह रही थी, ऑरियन, अब तुझे अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा। रेना को बचाना है तो आरोही से टूटना होगा। आर्य की नींद खुली और उसने तय किया, अब मैं भावनाओं को केवल पढ़ूंगा नहीं, अब मैं उन्हें संजोऊंगा, टूटने नहीं दूंगा। ब्रह्मांड की पहली दरार। इमोशन कॉस्मोस की गहराइयों में एक दरार उभर रही थी, अनदेखी, अनसुनी, पर उपस्थित। वियाना ने दूर बैठकर देखा और कहा, इमोशन कॉस्मोस के युद्ध का पहला अध्याय खुल चुका है। अब समय के तीनों ध्रुव, रेना, आरोही और आर्य, एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां भावना ही सबसे बड़ा हथियार होगी, या सबसे गहरी कमजोरी। एपिसोड 100, रेना की कसम, भावना को बचाना या उसे मुक्त करना। इमोशन कॉस्मोस में घड़ी उल्टी चलने लगी। इमोशन कॉस्मोस में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। टाइमकीपर द्वारा तैयार की गई इमोशन टाइमलाइन की पहली रेखा आरोही, रेना और आर्य की चेतना से निकल रही ऊर्जा में असंतुलन दर्ज कर चुकी थी। एलरक ने ऑब्जर्वेटरी में देखा, घड़ी की दिशा उल्टी हो रही है, ये भावनाओं की स्थिरता को नष्ट कर सकती है। आर्य, तुम्हें अब समय के भीतर उतरना होगा। आर्य ने देखा, रेना और आरोही की ऊर्जा उसी केंद्र की ओर जा रही थी जहां भविष्य और वर्तमान एक दूसरे से टकराते हैं। आर्य की टाइम डिसेंट यात्रा। आर्य, एलरक और टाइमकीपर की मदद से इमोशन टाइम स्ट्रीम में उतरा। आंखों के सामने हजारों भावनात्मक दृश्य दौड़ने लगे। रेना की हंसी, आरोही की मासूमियत, और एक चेतावनी, रेना विल डाई इन 7 इमोशनल साइकिल्स। आर्य चौंक गया। वह एक छवि में पहुंचा। रेना इमोशन ऑब्जर्वेटरी में गंभीर हालत में लेटी थी। उसकी चेतना छिन्न भिन्न थी, और उसके चारों ओर वॉइडर जैसी काली लहरें फिर उभर रही थीं। आर्य ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। आरोही का निर्णायक क्षण। इमोशन कॉस्मोस में गैलेक्टिका चांसलर ने आरोही को इमोशन चेयर सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। वियाना उसके पास आए और बोली, तुम अब निर्णय की दहलीज पर हो आरोही। इमोशन कॉस्मोस को चलाने के लिए तुम्हें अपनी चेतना पूरी तरह इमोशन को से जोड़नी होगी, पर ऐसा करते ही तुम मानव चेतना से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। आरोही कांप गई। मतलब मैं दीदी को, आर्य को, अपनी पुरानी पहचान को भूल जाऊंगी। वियाना ने कहा, नहीं भूलोगी, पर उनसे जुड़ नहीं पाओगी। तुम चेतना बन जाओगी, भावना नहीं। रेना की तैयारी।
इमोशन नेक्सस में रेना को आरोही की चेतावनी की गूंज सुनाई दे रही थी। रेना ने एल्रक से कहा, अगर आरोही को अपनी पहचान खोनी है तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, पर उसे रोको, मुझे मेरी बहन चाहिए, देवी नहीं। एल्रक बोला, पर तुम भी अब रुद्रानी हो रेना, तुम इमोशन शील्ड की धारक हो, तुम्हारा हटना भावनाओं को कमजोर कर सकता है। रेना ने जवाब दिया, मैं भावनाओं की देवी हो सकती हूँ, पर सबसे पहले मैं दीदी हूँ, बहन हूँ, और अगर भावना बचानी है तो उसे रिश्तों के साथ बचाना होगा, न कि उनके बलिदान से। आर्य लौटता है। आर्य टाइम स्ट्रीम से बाहर आया, चेहरा भय और पीड़ा से भरा हुआ। रेना उसे देख दौड़ी। आर्य, क्या देखा तुमने? आर्य की आंखों में आंसू थे। रेना, मैंने तुम्हें खोते हुए देखा। इमोशन कोलैप्स के वक्त तुमने आरोही को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया था। रेना चुप हो गई, फिर धीरे से मुस्कराए, तो अब वही दोहराने नहीं दूंगी। अब हम सब साथ होंगे, या कोई भी नहीं। आरोही का अंतिम निर्णय। आरोही अब इमोशन थ्रोन के सामने थी। उसकी आंखों के सामने दो दरवाजे खुले, एक में रेना, आर्य, उसके बचपन की स्मृतियां, दूसरे में कॉस्मोस का संतुलन, उसका शाश्वत कर्तव्य। चांसलर ने पूछा, आरोही रायचंद, क्या तुम इमोशन कॉस्मोस की अगली शासक बनना स्वीकार करती हो, अपनी मानव पहचान को त्याग कर? आरोही ने आंखें बंद कीं, और तभी रेना और आर्य वहां पहुंचे। रेना चिल्लाए, रोही, मत कर ये, तू मेरी बहन है, ब्रह्मांड की नहीं। आर्य ने कहा, तेरी पहचान भावना से नहीं, हमारे रिश्ते से है। आरोही की आंखें भर आईं। उसने इमोशन थ्रोन की ओर देखा और वापस हट गई। मैं ये स्वीकार नहीं करती। मैं इमोशन कॉस्मोस की रानी नहीं बनना चाहती। मैं रेना की छोटी बहन और आर्य की दोस्त रहना चाहती हूँ। वियाना की प्रतिक्रिया। वियाना धीमे से मुस्कराए, तो तुमने चुन लिया। भावना के ऊपर संबंध देखना होगा, ये निर्णय इमोशन कोलैप्स को रोकता है या लाता है। अब ब्रह्मांड तुम तीनों की गति से चलेगा। वह चेतना में लुप्त हो गई। एक नई रोशनी। रेना, आरोही और आर्य इमोशन नेक्सस लौटे। इमोशन फ्लेम अब शांत थी। रेना ने आरोही के कंधे पर सिर रखा और कहा, अब जब तू रुक गई है, मैं फिर से जी सकूंगी। आर्य ने दोनों को देखा और कहा, अब हमें एक होना होगा, क्योंकि अब शुरू होगा इमोशन कॉस्मोस का दूसरा अध्याय, जहां सिर्फ शक्ति नहीं, सच्चा प्रेम ही हमें बचा सकता है। शांत इमोशन कॉस्मोस। इमोशन नेक्सस में अब शांति थी। वॉइड्र का असर मिट चुका था, और आरोही ने इमोशन थ्रोन ठुकराकर मानव चेतना को अपनाया था। रेना, आर्य और आरोही तीनों एक खुली अंतरिक्ष झील के किनारे बैठे थे। आरोही ने पूछा, क्या सच में सब खत्म हो गया? आर्य ने कहा, वॉइड्र खत्म हुआ, पर हर अंत एक नई शुरुआत होता है। रेना ने धीरे से आरोही का सिर अपनी गोद में रखा। अब तू केवल मेरी बहन नहीं, उस भावनात्मक युद्ध की चुप आशा है जिसने ब्रह्मांड को बदला। रेना और आर्य का भावनात्मक मिलन। रात की गहराई में इमोशन फ्लेम धीरे धीरे नीले रंग में बदल रही थी। रेना आर्य के साथ ऑब्जर्वेटरी टेरेस पर खड़ी थी। रेना, आर्य, अगर तुझे कभी लगता कि मैं रुद्रानी न बनती, तो क्या तू फिर भी मुझसे प्यार करता? आर्य ने उसका चेहरा थामा और बोला, मैं तुझसे नहीं, तेरे भीतर के सच से प्यार करता हूँ। चाहे तू रेना हो, रुद्रानी हो, या बस एक आवाज, तू मेरी रूह है। रेना की आंखें भर आईं। उसने पहली बार आर्य को पूर्ण रूप से गले लगाया। इमोशन फ्लेम ने दोनों की ऊर्जा को एक साझा प्रकाश में लपेट लिया। इमोशन बॉन्ड इटर्नल। आरोही की भविष्य दृष्टि। इमोशन फ्लेम के पास आरोही बैठी थी। तभी अचानक फ्लेम में कंपन हुआ। एक प्रकाश उसकी आंखों में समा गया, और उसने देखा, वह एक खुले मैदान में खड़ी है। गोद में एक नवजात बच्चा है। उस बच्चे की आंखें गहरे सुनहरी हैं। उसके पीछे रेना खड़ी है, और आर्य दूर खड़ा मुस्करा रहा है। फिर एक आवाज गूंजी, आरोही, ये तुम्हारा भविष्य है। ये बच्चा इमोशन कॉस्मोस की नई चेतना होगा, जिसमें रेना का त्याग, आर्य की समझ और तुम्हारी करुणा तीनों होंगी। आरोही ने आंखें खोलीं। उसकी सांसें तेज थीं। क्या ये मेरा बच्चा है, या भविष्य की चेतना? वह खुद से सवाल करने लगी। रेना को भविष्य का संकेत। रेना इमोशन आर्काइव में थी। अचानक इमोशन फ्लेम की एक लहर उसके पास आई, और उसकी हथेली छू गई। वह कुछ पल के लिए मूर्छित हो गई। जब होश आया तो उसने अपने सामने देखा, एक उजली दुनिया, एक शांत आरोही, और एक नवजात बच्चा जिसकी आंखों में इमोशन फ्लेम की चिंगारी थी। आर्य ने उसे सहारा दिया। क्या देखा तुमने? रेना ने धीमे से कहा, एक बच्चा आरोही की गोद में, लेकिन उसकी चेतना मुझसे जुड़ी थी। आर्य चौंका। क्या मतलब? रेना, मतलब मेरा भाग्य अब खत्म नहीं, उसके जन्म से फिर शुरू होगा। एल्रिक की चेतावनी। एल्रिक रेना और आर्य के पास आया। इमोशन फ्लेम अब स्थिर है, लेकिन एक चेतना उसमें आकार ले रही है। अगर वो बच्चा सच में जन्म लेता है, तो भावनाओं का अगला युग तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। रेना ने कहा, तो क्या वो खतरा है? एल्रिक, नहीं, वो भावनात्मक ब्रह्मांड का अगला उत्तर है।
पर हर उत्तर एक पुराने प्रश्न की कुर्बानी से आता है। रेना, तुम्हें तैयार रहना होगा। आरोही की नई शुरुआत। आरोही इमोशन लाइब्रेरी में बैठी अपनी भविष्य दृष्टि की घटनाओं को लिख रही थी। आर्य उसके पास आया। क्या तुम जानती हो, तुम्हारा बच्चा केवल जीवन नहीं, इमोशन कॉस्मोस की नई चेतना भी होगा। आरोही ने कहा, अगर वो सच है तो मुझे डर नहीं, क्योंकि वो इस बार किसी युद्ध से नहीं, प्रेम से जन्म लेगा। आर्य मुस्कुराया। आरोही ने पूछा, और रेना? आर्य, वो जानती है कि कुछ अंत नए जीवन की जमीन होते हैं, पर वो कभी तुझसे दूर नहीं होगी। रेना का वादा। रेना आरोही के पास आए और उसके हाथ थामते हुए कहा, अगर तू वो माँ बनेगी जिसकी कोख से अगली चेतना जन्म लेगी, तो मैं वो छाया बनूंगी जो हर दर्द में तुझे ढक ले। आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। दीदी, तू हमेशा मेरी शक्ति रही है। अगर मेरा बच्चा वो भविष्य है, तो उसकी शुरुआत तेरे आशीर्वाद से ही होगी। रेना ने आरोही के माथे को चूमा। इमोशन फ्लेम में नया प्रकाश। इमोशन फ्लेम अब सुनहरे से लाल हो रही थी। रेना, आर्य और आरोही फ्लेम के पास आए। फ्लेम ने तीनों की चेतना को एक बिंदु में बांधा। फिर उसमें से एक हल्की ऊर्जा निकली, छोटी, मासूम और अनोखी। वह ऊर्जा आरोही के भीतर समा गई। इमोशन नेक्सस की दीवारों पर एक वाक्य उभरा, आरोही द वूम ऑफ फ्यूचर इमोशन। रेना ने धीमे से कहा, यह कोई अंत नहीं, यह इमोशन लेगेसी की शुरुआत है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।